मित्रों नमस्कार। रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए हम योगा के इस सीरीज में आपका योग पार्ट 4 देखते हैं, अर्थात भाग 4 में आपको हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में जो योग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर कुछ चर्चा करेंगे। तो योग का हमने एक पार्ट में योग का परिचय कराया था, योग क्या है, कब इसकी एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब हुई, किसके पहल पे हुई। इसके बाद हमने पार्ट 2 में एक तरह से योगा का उद्देश्य बताया, फिर पार्ट 3 में योगा का टाइप्स बताया। तो टाइप्स में हमने कई टाइप्स बताया था, उसमें एक अष्टांग योग था, तो अष्टांग योग जो आपका है थोड़ा लंबा हो रहा था, तो इसकी वीडियो एक अलग से बना रहे हैं। पार्ट 4 में इसको कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे और इससे जो आपका मेन पॉइंट बनता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछा जाता है, उसके उद्देश्य से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप पूरा देखें और लाभान्वित हों। तो आइए देखते हैं कि अष्टांग योग अर्थात अष्टांग योग जो होता है इसमें क्या क्या आता है। तो अष्टांग योग देखा जाए तो इसमें अष्ट आपका मिल रहा है, अष्ट मतलब 8 से है, 8 से है, तो 8 चीज़ें इसमें होती हैं, इसलिए इसको अष्टांग योग कहा जाता है। तो इसमें आपका आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इन सभी को बारी बारी से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान को बारी बारी से देखते हैं कि यम क्या है, एब्सेंशन क्या है, तो एब्सेंशन क्या है, अर्थात यम क्या है। तो यम को अगर देखा जाए तो ये अष्टांग योग का ही एक पार्ट है। अब यम में क्या होता है इसको देखते हैं। तो जैसा कि हमने लिखा है कि यम क्या है, यम है, तो यम के अंतर्गत क्या क्या आता है, कुछ नियम इसमें आते हैं। एक तरह से नियम तो अलग होता है, मतलब इसके अंतर्गत कुछ और पार्ट होते हैं, इसको देखते हैं। मतलब अहिंसा क्या है, अहिंसा है। अहिंसा, हिंसा मतलब अ लग गया है, मतलब कोई हिंसा नहीं, किसी प्रकार की हिंसा नहीं। क्या होगा, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना है, अर्थात इसमें प्राणियों पे दया भाव क्या रखना है, प्राणियों पर दया भाव क्या दिखाना है। कोई भी जीव है, कोई भी प्राणी है, कोई भी जीवित है, कोई जीवित जीव है, उस पे दया भाव दिखाना है। क्या दिखाना है, दया भाव दिखाना है। अर्थात देखा जाए दया भाव अर्थात उनको मारना नहीं है, अहिंसा से आपको दूर रहना है और किसी भी व्यक्ति को या किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना। कष्ट न पहुंचाना क्या कहलाता है, कष्ट न पहुंचाना अहिंसा के अंतर्गत आता है। मतलब हिंसा नहीं करेंगे तो किसी को कष्ट नहीं होगा, मारना पीटना नहीं है, जान नहीं मारना है। तो आपका अहिंसा किसके अंतर्गत आता है, यम के अंतर्गत आता है। और यम क्या है, अष्टांग योग का एक पार्ट है। तो योग अगर देखा जाए तो यम योग का आपका अष्टांग योग, अष्टांग में यम और यम में अहिंसा का वर्णन किया गया है। तो अहिंसा में क्या होगा, किसी भी प्राणी को एक तरह से मारना पीटना नहीं है, अर्थात दया भाव और किसी को कष्ट न पहुंचाना इसका मतलब है। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में मतलब इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। इसका मेन जो पॉइंट है, अगर आप जानते रहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, मैं मतलब एकदम निचोड़ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसको आप देखें। दूसरी बात आती है सत्य की। क्या आती है, सत्य से आती है, अर्थात सत्य जो होता है प्राणी हित से जुड़ा होना चाहिए। सत्य जो है प्राणी हित से, किसी भी व्यक्ति के प्राणी हित से जुड़ा होना चाहिए, हित से जुड़ा होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, प्राणी हित से जुड़ाव उसका होना चाहिए। जैसे आपको मतलब कहा जाए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, मतलब इसमें कहा जाता है कि हमेशा व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, लेकिन किसी की जान जा रही हो, आपके एक झूठ से किसी की जान बच जा रही है, तो वहाँ आपको झूठ मतलब असत्य भी बोलना पड़ेगा। मतलब आपको सत्य प्राणी हित में, प्राणी के हित के लिए, किसी के लिए
किसी व्यक्ति के हित के लिए आपको मतलब सत्य तो बोलना, लेकिन एक कंडीशन में, अगर किसी की जान जा रही हो तो वहाँ झूठ बोलना पड़ता है, नहीं तो प्राणी हित में हमेशा आप सत्य मतलब बोलना होगा, सत्य का सहारा लेना होगा। और कहा गया है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, अर्थात हमेशा सत्य की विजय होती है, और सत्य जो होता है वही प्राणी हित में होता है। प्राणी के लिए सत्य जो होता है उसके लिए हितकारी होता है, तो सत्य है। इसके बाद देखा जाए अस्तेय, क्या है? अस्तेय है दूसरे का धन का संचय न करना। इसमें ये कहा गया है कि किसी दूसरे व्यक्ति का दूसरे के धन का संचय न करना, धन का संचय। अब दूसरे का धन ले रहे हैं, दूसरे का धन है उसको हड़प ले रहे हैं, इकट्ठा कर ले रहे हैं, लूट रहे हैं और संचय कर रहे हैं, तो इसको मना किया गया है। मतलब अष्टांग योग में आपका यम, और यम में कहा गया प्राणियों पे दया भाव करना, किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना, और सत्य आपका प्राणी हित से जुड़ा होता है। दूसरा अस्तेय है, अस्तेय मतलब दूसरे के धन का संचय न करना, दूसरे के धन को लूट के इकट्ठा नहीं कर लेना, या आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना। तो धन का संचय ऐसे ही है आपका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य है अर्थात गुप्त इंद्रियों को नियंत्रित करना। ब्रह्मचर्य का मेन होता है जो गुप्त इंद्रियां होती हैं, जो गुप्त इंद्रियां होती हैं उनको, इंद्रियों को मतलब इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, कंट्रोल में रखना। किस में रखना? कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में रखना। क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य कहलाता है। जो मनुष्य की इंद्रियां हैं, इंद्रियों पे आपका कंट्रोल किसके माध्यम से होगा? योग से होगा, और इसका वर्णन अष्टांग योग में किया गया है, अर्थात ब्रह्मचर्य। इसके बाद देखिए आता है अपरिग्रह। क्या आता है? अपरिग्रह का मतलब है सुख सुविधा। क्या है? सुख सुविधा जो है, सुख सुविधा जो है से युक्त जो आपके उपकरण हैं, या आवश्यकता से अधिक सुख सुविधा और धन, सुख सुविधा और धन का संचय, धन का संचय न करना, संग्रह न करना, अर्थात एक तरह से आवश्यकता से अधिक धन का संचय, सुख सुविधाओं का संचय या संग्रह करना हानिकारक होता है। आवश्यकता से अधिक धन संचय करना, सुख सुविधाओं का भी संचय करना शरीर के लिए हानिकारक होता है, व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है, समाज के लिए होता है। मतलब अपने काम भर के ही रखना चाहिए। तो अपरिग्रह क्या है? अपरिग्रह कहा गया है। इसके बाद क्षमा, समा क्या है? क्षमा है। क्षमा के मतलब व्यक्ति के अंदर किसी को क्षमा करने की भावना होनी चाहिए। किसमें बताया गया है? यम में बताया गया है। और यह किसके अंतर्गत आता है? योग का टाइप्स, और योग का टाइप्स का एक टाइप है अष्टांग योग। तो अष्टांग योग के अंतर्गत मतलब क्षमा का गुण होना चाहिए, क्षमा का गुण विकसित करना चाहिए। इसके बाद आता है धीरज। धीरज मतलब धैर्यवान से है। किससे है? धैर्यवान होना चाहिए, व्यक्ति को धीरज रखना चाहिए, किसी भी बात को लेके बहुत जल्दी उतावला नहीं होना चाहिए। ये सब अष्टांग योग का यम के अंतर्गत बताया गया है कि धैर्यवान बने, धीरज रखें, उतावलापन से दूर रहें, ज़्यादा एग्रेसिव न हो। तो संयम बरतना ही एक तरह से धीरज आता है। इसके बाद आपका आता है दया। दया हमने जैसा कि अभी बताया अहिंसा, दया भाव। तो इसमें मतलब प्राणियों को पे दया करना, प्राणियों पे दया करना अर्थात दया भाव। दया भाव किसके माध्यम से आप मतलब वो हो सकती है? तो अष्टांग योग के यम, और यम में बताया गया है कि प्राणियों पे दया का भाव रखना सबके लिए, मतलब दयालु इसमें बताया गया है कि दयालु बने। इसके बाद आप आएगा आर्जवमिता। क्या आता है? आर्जवमिता। आर्जव आता है या मिता आता है, मतलब आर्जव या मतलब एक तरह से मित्रता। किसी से आप दुश्मनी न मोल लें, अनावश्यक दुश्मनी न मोल लेना, या आवश्यकता से अधिक मित्रता भी क्या होता है? नहीं होनी चाहिए, एक सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए। इसके बाद देखा जाए तो आपका दूसरा हमने बताया है नियम। क्या है? नियम। तो
यम, यम के बाद आते हैं नियम। दूसरा पॉइंट है नियम। अब कोई भी काम नियम से करना चाहिए, नियम के आप विपरीत जाते हैं तो तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो कुछ यो अष्टांग योग के तहत कुछ नियम बताए गए हैं, जिन नियमों में जैसे शौच, समय से शौच, ठीक है, संतोष, संतोषम परम सुखम कहा गया है। क्या कहा गया है? संतोषम परम सुखम कहा गया है। संतोष से ही परम सुख की प्राप्ति होती है। और कहा गया है तप, तप मतलब है तपस्या से लेना है। और स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब अपने आप से अध्ययन करना, अध्ययन करके अपने आप से अध्ययन करना और ज्ञान का अर्जन करना, एक तरह से स्वाध्याय कहलाता है। मनन, स्वाध्याय और मनन, इसी को मतलब कहा गया कि स्वाध्याय करना, ये सब क्या है? नियम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आपका स्वाध्याय का पाठ क्या नहीं, तो दे देगा शौच, संतोष, तप। स्वाध्याय की जगह कुछ और दे देगा, या इसमें से 3 कोई देगा, एक हटा देता है, या उसी को मतलब मिसमैचिंग पूछ देता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन देता है। अब देखते हैं आसन। तो आसन तो वैसे तमाम प्रकार के आसन होते हैं। आने वाले समय में आपको अपने चैनल पे विभिन्न प्रकार के आसनों से अवगत कराएंगे ही कराएंगे। तो आसनों का मेन अगर देखा जाए तो जब भी आप कोई आसन करते हैं तो आसनों के अंत में किसी भी प्रकार का आसन करते हैं तो उन आसनों में मतलब करने से जब थकान वगैरह होती है तो रिलैक्स के लिए शरीर को आराम करने के लिए पुनः मतलब एक तरह से पुरानी मतलब एक तरह से थकान को दूर करने के लिए एक आसन होता है जिसको शवासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शवासन में आदमी एकदम निश्चिंत होकर लेट जाता है, सीधे लेट जाता है या पेट के बल या साइड के बल लेट जाता है। और सभी आसनों के बाद अंत में किया जाने वाला एक प्रकार का आसन है जिसे शवासन कहते हैं, रिलैक्स के लिए होता है। इसके अलावा एक आसन आता है सुखासन। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि आसनों में के लास्ट में या लास्ट के कौन सा आसन जरूरी होता है? सभी प्रकार के आसन या आसन आप जब करते हैं तो उसके बाद कौन सा आसन अनिवार्य है? तो शवासन। शवासन क्या करता है? शरीर को रिलैक्स करता है, थकान को दूर करता है और इसको रिलैक्स आसन एक तरह से भी बोल सकते हैं। तो फिर देखा जाए महर्षि पतंजलि ने स्थिर तंत्र स्थिर सुखमासनम कहा है। महर्षि पतंजलि की तरफ जाते हैं, क्या कहा है? तंत्र स्थिर सुखमासनम, तंत्र स्थिर सुखमासनम, सुखमासनम, ठीक है। ये पूछा जाता है किसने कहा है? महर्षि पतंजलि ने कहा है। और कौन सा आसन रिलैक्स के लिए किया जाता है? सभी आसनों के अंत में किया जाता है तो शवासन किया जाता है। तो ये देखा जाए आपका यम, नियम, नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय अर्थात मनन, अपने आप से अध्ययन, और आसन में शवासन, सुखासन, तंत्र स्थिर सुखमासनम कहा गया है, सुखमासनम कहा गया है, सुखमासनम कहा गया है, ठीक है। तो ये आपका मतलब रहा यम, नियम, आसन। अब आते हैं प्राणायाम पर। कहाँ पे आते हैं? प्राणायाम पर। इसके पहले फिर एक बार सुनते हैं कि क्या कहा गया है? यम। अष्टांग योग में ये अष्टांग योग का एक पार्ट है यम, और यम में बताया गया अहिंसा, प्राणियों पे दया भाव करें, अहिंसा से दूर रहें, हिंसा न करें, किसी को कष्ट न पहुँचाएं, सदा सत्य बोलें, और सत्य आपका प्राणी हित में होना चाहिए, प्राणी के हित से जुड़ा होना चाहिए। अस्तेय, दूसरे का धन का संचय न करना, दूसरे का धन हड़पना नहीं, लूटना नहीं, मतलब लूटपाट से दूर रहना। ब्रह्मचर्य का कहा गया है, गुप्त जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को अपने बस में रखना, नियंत्रण में रखना, कंट्रोल में रखना। तो ब्रह्मचर्य कहलाता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब सुख सुविधाओं से युक्त, एक तरह से सुख सुविधाएं धन से जुटाई जाती हैं और आवश्यकता से अधिक सुख सुविधाओं का संग्रह न करना, संचय न करना या संग्रह न करना, कलेक्शन न करना अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह कहलाता है।
क्षमा मतलब क्षमा का गुण होना चाहिए, मतलब छोटी छोटी बात पे एकदम उग्र नहीं हो जाना चाहिए, व्यक्ति को क्षमावान बनना चाहिए, क्षमा का और गुण होना चाहिए। धीरज मतलब धैर्यवान होना चाहिए, उतावला नहीं होना चाहिए, दया भाव दिखाना चाहिए, और मित्रा मतलब एक तरह से मित्रता होनी चाहिए। तो ये सब। इसके बाद नियम पर आते हैं। नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। तो शौच का नियम है, संतोष होना चाहिए, तप है, और स्वाध्याय होना चाहिए, अपने आप अध्ययन से है। आसन में शवासन, सुखमासनम मतलब स्थिर तंत्र, स्थिर सुखमासनम कहा गया। सुखासन है, तंत्र को स्थिर करने के लिए सुखासन किया जाता है। और सभी आसनों के बाद एक आसन होता है जिसका नाम है शवासन, किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि शवासन क्या है। अब आते हैं प्राणायाम। किस पे आते हैं? प्राणायाम पे आते हैं। तो प्राणायाम को देखते हैं, थोड़ा सा इरेज करें फिर बताते हैं। देखते हैं प्राणायाम, ये आपका है प्राणायाम है। तो प्राणायाम को देखते हैं कि प्राणायाम के अंतर्गत क्या क्या होता है। अर्थात प्राणायाम जो होता है ये चौथा पार्ट है। क्या है? चौथा पार्ट है या चौथा अंग है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो अष्टांग योग का चौथा भाग प्राणायाम कहलाता है। अर्थात फोर्थ पार्ट जो है प्राणायाम कहलाता है। और प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ होता है प्राण का संचय करना, प्राण का संचय करना, प्राण का संचय करना। शाब्दिक अर्थ जो होता है प्राण का संचय करना। अर्थात इसी को कह सकते हैं, ये देखिए हमने लिखा है ब्रीद कंट्रोल। क्या कह सकते हैं? ब्रीद कंट्रोल, ब्रीद कंट्रोल। अर्थात ब्रीद कंट्रोल आपका जो ब्रीदिंग है, श्वास की क्रिया है, इस पर नियंत्रण रखना, इस पे अर्थात श्वास की क्रिया को, जो आपका श्वसन की क्रिया है, जो श्वास लेने की क्रिया है, बाहर छोड़ने की जो क्रिया मतलब श्वसन है, या इसको ब्रीद शब्द एक इस्तेमाल इंग्लिश के लिए किया जाता है। तो इसको नियंत्रित करना और क्रम में लाना, सिस्टम में लाना। अर्थात इसको लयबद्ध बनाना, लय में लाना, क्रम में लाना, सीरियल में लाना, क्या कहलाता है? अगर ऐसे देखें, श्वास क्रिया को नियंत्रित करके उसको क्रम में लाना प्राणायाम कहलाता है। श्वास क्रिया को नियंत्रित करके उसको क्रम में लाना, लाइन मतलब एकदम सीरीज में ले आ देना, क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है। और इसी को कह सकते हैं ब्रीद कंट्रोल, या इसी को बोल सकते हैं कि प्राण का संचय करना। तो प्राणायाम का अगर देखा जाए 3 स्टेप होता है। प्राणायाम के 3 स्टेप होते हैं। ये आपका प्रतियोगी परीक्षा में खूब पूछा जाता है कि प्राणायाम के 3 स्टेप कौन कौन से हैं। पहले स्टेप कौन सा होता है, दूसरा स्टेप कौन सा होता है, तीसरा स्टेप कौन सा होता है। तो ये आपका मतलब प्राणायाम कितने स्टेप में आपका पूरा होता है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब पूछा गया है। टीजीटी, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन अगर दे रहे हैं तो खूब पूछा गया है। इसके अलावा सामान्य विज्ञान आपका जो है सामान्य ज्ञान में पूछा जाता है कि प्राणायाम पे किसका कंट्रोल रखते हैं? ब्रीद पे, मतलब श्वास की क्रिया को कंट्रोल में रखते हैं। प्राण का संचय करना प्राणायाम कहलाता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में होता है। एक स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है पूरक। क्या होता है? पूरक होता है। दूसरा स्टेप होता है कुंभक। क्या होता है? कुंभक होता है। तीसरा स्टेप होता है रेचक। क्या होता है? रेचक होता है। पूरक, कुंभक, रेचक। अर्थात देखा जाए गहरी सांस इसमें होता है। पूरक में आप गहरी सांस को खींचते हैं, सांस को मतलब गहरी सांस लेते हैं पूरा लंग्स में, और लंग्स के अंदर एक एल्ब्यूलाई नामक संरचना होती है जिसमें गैसों का एक्सचेंज होता है। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्ब्यूलाई में होता है। तो एल्ब्यूलाई है मतलब गुच्छे, अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना है। तो ये कहाँ पे है? लंग्स में, अर्थात लंग्स या फेफड़े के अंदर, लंग्स या फेफड़े के अंदर पूरा गहरी सांस को खींचना, और खींचने के बाद मतलब खींचने की क्रिया जो होती है पूरक कहलाती है। मतलब पूरा आप सांस खींच रहे हैं।
तो ये पूछा जाता है कि सांस को अंदर करना, इनटेक करना या इनहेल करना, क्या कहलाता है? पूरक कहलाता है। इसके बाद आता है कुंभक। जब आपने पूरा खींचा उसके बाद कुछ सेकंड तक 2-3 से लेके 5 सेकंड तक आपको रोकना है। उसके बाद क्या होता है? छोड़ना, पुनः वायु को छोड़ देना, रेचक कहलाता है। मतलब आपने खींचा पूरा, उसको पूरक कहेंगे। सांस को रोका, उस कंडीशन को कुंभक कहा जाता है। उस समय आपका जो है मतलब एक तरह से जो श्वसन तंत्र है तो देखा है तो कुंभ का मतलब कुंभ आपका घड़ा जैसे फूला होता है, वैसे एल्वियोलाई पूरा फूल जाती हैं, इसलिए इसको कुंभक कहा गया। और रेचक मतलब पूरा आप जिसने आपने खींचा है उसका छोड़ दिए। तो जब आप इनटेक करते हैं हवा तो उसमें 20 से 21% हवा में आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन गैस एक ऐसी गैस है जिसको प्राणवायु कहा जाता है, अर्थात 20 से 21% ऑक्सीजन अंदर जाती है। 4% जब आपकी एल्वियोलाई है उसमें गैसों का जब आदान प्रदान होता है तो 4% यूज होती है। 16% ऑक्सीजन हवा के साथ बाहर निकल जाती है, हवा के साथ बाहर निकल जाती है। और वैसे सामान्य अगर देखा जाए तो एक श्वासन की एक सांस जो होती है मतलब एक बार जब आप लेते हैं तो 2 सेकंड में सांस को अंदर ले जाते हैं, 3 सेकंड में बाहर आती है, अर्थात 5 सेकंड में, लगभग 5 सेकंड में एक बार सांस व्यक्ति मतलब एक श्वसन वन टाइम्स एक तरह से देखा जाए 5 सेकंड का होता है। 1 टाइम ब्रीद क्या कहा जा सकता है? 5 सेकंड में होता है और लगभग है, अर्थात 5 सेकंड में एक बार व्यक्ति सांस लेता है। 1 मिनट में अगर देखा जाए तो लगभग 16 से 20 तक आ जाता है। तब ये घटता बढ़ता रहता है, व्यायाम करते समय बढ़ेगा, सामान्य में सोते समय जागते समय तो अलग अलग होता है। लेकिन आपको योग जब पढ़ रहे हैं तो पूरक मतलब इनहेल करना, कुंभक रोकना, वहाँ थोड़ा सा स्टे करना, और रेचक मतलब आउट कर देना, एक्सहेल कर देना, क्या कहलाता है? रेचक कहलाता है। और ये क्रिया किसके अंतर्गत आती है? अष्टांग योग के प्राणायाम के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? प्राणायाम के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं कि ये प्राणायाम जो है, प्राणायाम का क्या उद्देश्य है? प्राणायाम का उद्देश्य क्या है? तो जो शरीर में व्याप्त प्राण शक्ति है, जो आपके शरीर में जो प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति को उत्प्रेरित करना, प्राणायाम के माध्यम से प्राण शक्ति को उत्प्रेरित करना, संचालित करना, संचारित करना, संचालित या संचारित करना, संचालित नहीं संचारित करना मतलब संचार करना, प्राण का संचार करना, उत्प्रेरित करना, नियंत्रण में रखना और संतुलन करना, मतलब इसको संतुलित रखना। ठीक है, तो ये प्राणायाम का उद्देश्य होता है। आई होप कि आपको प्राणायाम समझ में आया होगा। और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, कुंभक आपका पूरक, कुंभक रेचक से यहाँ से का सवाल बनते हैं। क्या होता है? प्राण शक्ति को उत्प्रेरित, संचारित, नियंत्रित और संतुलित रखना प्राणायाम का उद्देश्य होता है। ठीक है, ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा गया है। आइए अब देखते हैं प्रत्याहार। अगला पॉइंट है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार में क्या होता है? अगर देखा जाए योग का ये 5वां पार्ट है। योग में आपका अष्टांग योग और अष्टांग योग का ये 5वां पार्ट है। क्या है? प्रत्याहार। क्या है? प्रत्याहार। तो प्रत्याहार के बारे में देखते हैं। प्रत्याहार जो होता है ये प्रति प्लस आहार मतलब प्रति धन आहार से मिलकर बना है। इसको अगर तोड़ दें, एक तरह से संधि विच्छेद करें तो प्रति धन आहार से बना है। इसको प्रत्याहार कहते हैं। अर्थात इंद्रियों को, अर्थात मनुष्य की जो इंद्रियां हैं,
इंद्रियों को विषम आसनों से दूर रखकर, विषम आसनों नहीं, विषम आसना से दूर रखकर, अर्थात देखें इंद्रियों को विषम आसना, इंद्रियों को विषम आसना, विषम आसना से दूर रखकर, विषम आसना से दूर रखकर, विषम आसना से दूर रखकर नियंत्रण में रहना प्रत्याहार कहलाता है। दूर रखकर नियंत्रण में रखना, नियंत्रण में रखना इंद्रियों को विषम आसना से दूर रखकर, अर्थात जो इंद्रियां हैं इन इंद्रियों को विषम आसना से दूर रखकर नियंत्रण में रखना क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। और प्रत्याहार प्रति प्लस आहार से बना है, अर्थात प्रति और आहार मिलकर प्रत्याहार। तो ये क्या है? अष्टांग योग का 5वां पार्ट है, अर्थात इंद्रियों को आसना से दूर रख के उसको नियंत्रण में रखना प्रत्याहार कहलाता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, कमेंट करके ज़रूर आप बताएंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट करके भी बताएंगे। चैनल पे नए व्यूअर हो, नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हो तो अपने मित्रों को वीडियो शेयर ज़रूर करेंगे। अब देखते हैं अगला आपका है धारणा। अगला 6 पॉइंट जो आपका आता है धारणा आता है। तो धारणा में क्या होता है? धारण करना, मतलब किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ को धारण करना ही धारणा कहलाता है। किसी भी चीज़ को धारण करना धारणा कहलाता है। तो आपका ये धारणा है, आपका 6ठे नंबर का पार्ट है। 7वें पे आता है ध्यान। ध्यान में आपको, मतलब ध्यान एक तरह से कहा जाता है कि योग, ध्यान योग, मतलब देखेंगे ध्यान इसमें क्या करता है? मेडिटेशन। ध्यान जो आपका है, यहाँ लिख दे रहे हैं ध्यान, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है मेडिटेशन। मेडिटेशन हम उसमें अगर इसके लिए एक अंग्रेजी की शब्दावली यूज की जाती है मेडिटेशन, इसे ही ध्यान कहते हैं। और मेडिटेशन के अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है? विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी से मतलब ध्यान लगाता है और ध्यान के माध्यम से मानसिक शक्ति को परिपक्व बनाता है, मानसिक शक्ति को परिपक्व बनाता है। मेंटल जो पावर है, मेंटल एबिलिटी है, उसको मैच्योर करता है। और मेंटल एबिलिटी या मेंटल पावर कैसे मैच्योर होगा? तो मेडिटेशन से होगा या ध्यान से होगा। हिंदी में ध्यान, इंग्लिश में मेडिटेशन। और मेडिटेशन क्या करता है? आपका मेंटल पावर बढ़ाने में या इसको परिपक्व करने में, मैच्योर करने में काफ़ी लाभदायक होता है। ऐसे ही देखें तो समाधि क्या आता है? समाधि आता है मतलब कंसंट्रेशन। आपका ये 7वां पार्ट था। फिर आता है समाधि। समाधि को इंग्लिश में कंसंट्रेशन बोलते हैं, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन जो होता है, इसको देखें अपने लगन और भक्ति में, अपने लगन और भक्ति में लीन हो जाना ही कंसंट्रेशन कहलाता है, या क्या कहलाता है? समाधि कहलाता है। व्यक्ति लगन और भक्ति में लीन हो जाए, भक्ति में लीन हो जाए, उसे समाधि कहते हैं। मतलब तमाम प्रकार के लोग समाधि धारण करते हैं। तो ये आपका देखा जाए तो हमने योग का 4था पार्ट, और चौथे पार्ट में कि पहले तीसरा पार्ट जो था टाइप्स ऑफ योगा था। योगा के प्रकार में एक टाइप था, एक प्रकार था अष्टांग योग। तो अष्टांग योग जो है इसमें क्या क्या है? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा का वर्णन मतलब परीक्षा के दृष्टि से हमने विधिवत किया है। और जो पॉइंट बताया है, प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन खूब बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लेक्चर समझ में आया होगा तो कमेंट ज़रूर करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में योग से संबंधित 5वां पार्ट। 5वां पार्ट देखने के लिए मतलब आपका उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन जो है, घंटा जो बना है दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इसके पहले तीसरा, दूसरा और पहला पार्ट जो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।